Hello students, today we are going to discuss about practical work of statistic यानी कि यूनिट 5th सेंटर टेंडेंसी एंड एवरेज। ये सेंटर टेंडेंसी होता क्या है? व्हाट इज सेंटर टेंडेंसी और एवरेज? एक ऐसी वैल्यू है विच रिप्रेजेंट होल ग्रुप, यानी कि आपके पास एक वैल्यू ऐसी वैल्यू आती है कैलकुलेट करके जो सारे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। तो सेंटर टेंडेंसी निकालने के एक एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहूँगी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। 3 मेथड है। एक तो आपके पास आता है मैथमेटिकल एवरेज, दूसरा पोजिशनल एवरेज, थर्ड कमर्शियल एवरेज। मैथमेटिक एवरेज के अंदर 3 टाइप्स के अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, जो आपके सिलेबस में अकेला अर्थमेटिक मीन है। पोजिशनल एवरेज के अंदर मीडियन, मोड, पार्टीशन वैल्यूज, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। थर्ड कमर्शियल एवरेज, जो आपके सिलेबस में नहीं है। अगेन जो अर्थमेटिक मीन है इसको कैलकुलेट करने के 2 वेज हैं, सिंपल अर्थमेटिक मीन, एक वेटेड अर्थमेटिक मीन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सिंपल अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन होता क्या है? अर्थमेटिक मीन यानी कि जितनी भी आपके पास टोटल वैल्यू ऑफ आइटम है, पहले तो अर्थमेटिक मीन को एक्स के ऊपर बार का साइन है उससे डिनोट किया जाता है। अर्थमेटिक मीन साइन सिंबॉलिकली एक्स के ऊपर बार इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम्स। जितनी भी आपको आइटम दे रखी हैं उसकी टोटल अपने सब का टोटल कर लेना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम, जितने नंबर है उसे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास मीन की वैल्यू आ जाएगी। और एक और बात जो आपने कैलकुलेट करना है, तो आपके पास 3 टाइप ऑफ सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है? सबसे पहले अपनी सीरीज को पहचानना है कि सीरीज कौन सी है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको क्लैरिटी होती जाएगी। इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है? इंडिविजुअल सीरीज में ईच एंड एवरी आइटम लिस्टेड, उसके आपको हर एक आइटम को लिस्टेड किया गया है। हर आइटम की जो वैल्यू दे रखी है सेपरेट सेपरेट वैल्यू दे रखी है आपको, यानी कि जो एक्स है आपको किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मतलब मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, पॉकेट मनी, किसी भी फॉर्म में आपको एक्स की वैल्यू दे रखी होगी। यानी कि सबसे पहले देखिए आपको जो एक्स दे रखा है इन मार्क्स के रूप में। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के आपके पास 3 मेथड है, बाय डायरेक्ट मेथड, बाय शॉर्टकट मेथड और बाय स्टेप डिवीजन मेथड। आंसर तीनों मेथड से सेम आएगा। तो अगर तो आपको मेंशन किया गया आपने कौन से मेथड से कैलकुलेट करना है तो सिर्फ वही मेथड अप्लाई करोगे, नहीं मेंशन तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, पर बेटर रहता है सेकंड शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अर्थमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला आपके पास? मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा एक्स यानी कि ये साइन है सिग्मा, सिग्मा यानी कि समेशन। आपको एक्स टर्म दे रखी है, आपने उन सारी टर्म का जोड़ कर लेना है, ऐड कर लेना है, तो आपके पास सिग्मा एक्स की वैल्यू आएगी। और उसी आपने सिग्मा एक्स को डिवाइड कर देना है, जितने टोटल नंबर है 10 है, यानी कि सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन टोटल नंबर, तो यू विल फाइंड वैल्यू ऑफ मीन बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, यानी कि 600 सिग्मा एक्स था, 10 टोटल नंबर है, डिवाइड करके आपके पास 60 मार्क्स आए। क्लियर? अर्थमेटिक मीन कितना है आपके पास? मीन 60। नाउ सेकंड मेथड बाय शॉर्टकट मेथड, या इसको अज्यूम्ड मेथड भी बोला जाता है। इसके अकॉर्डिंग आपके पास फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n। ठीक है, इसमें अब a क्या है? a की वैल्यू आपको दी भी हो सकती है, ठीक है, नहीं दी तो आप सीरीज में से कुछ भी सेंटर में से a अज्यूम कर लोगे, उसके आपने आगे a लिख देना है। अगर आपको दे रखी है, यहाँ इस केस में उसने a की वैल्यू मेंशन कर रखी है 50, तो आपने 50 के उसके आगे a लिख दिया। अब आपके पास फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n। और ये d कैसे निकलना है? d इज इक्वल टू x माइनस a, यानी कि जो आपके पास ये x दे रखा है, तो जो आपके पास a की वैल्यू है उसको आपने हर एक में से माइनस करते जाना हर बार, तो आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि d इज इक्वल टू x माइनस a, यानी कि पहले आपने x में से a माइनस किया दिस, फिर x माइनस a दिस, x माइनस a दिस, ऐसे हर बार आपने सेपरेटली x में से वो टर्म माइनस करते जाना है, x माइनस a, तो आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको फॉर्मूले में क्या चाहिए? सिग्मा d,
तो आप क्या करोगे, सारी इस डी की वैल्यू को ऐड करोगे, जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको फॉर्मूले में अपने पुट करके, ठीक है, फॉर्मूले में पुट किया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, जितने आपके पास टोटल नंबर थे, और ए क्या था आपके पास, एज्यूम, जो आपने एज्यूम मीन माना था, ठीक है। तो क्लियर, ए की वैल्यू पुट कर दिया आपने, सिग्मा डी अपॉन एन, तो आपके पास वैल्यू पुट करके आफ्टर कैलकुलेशन आपके पास आंसर आया 60 मार्क्स, जो कि सेम है, दोनों केस में आंसर हर केस में सेम आएगा। क्लियर, बाय शॉर्टकट मेथड मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। बाय डायरेक्ट मेथड क्या था, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, सारे हमने एक्स को ऐड कर लिया, डिवाइडेड बाय एन, तो आपके पास मीन की वैल्यू आ गई। एंड बाय शॉर्टकट ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, आपने d की वैल्यू कैलकुलेट की, d कैसे निकला, x माइनस ए, जो आपके पास x है आपने सब x में से अलग अलग a माइनस करते गए, तो आपके पास d की वैल्यू आ गई, तो आपने उस d की वैल्यू को ऐड करके पुट कर दिया, सारी वैल्यूज को पुट कर दिया आपने, तो आपके पास आंसर आ गया। अब थर्ड आ रहा है आपके पास बाय स्टेप डिवीजन मेथड। ये कुछ बुक्स में दे रखा है, कुछ बुक्स में नहीं भी दे रखा, दो ही मेथड दे रखे हैं इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैलकुलेट करने के। पर ये कैसे निकलता है, बाय स्टेप डिवीजन मेथड में आपका फॉर्मूला आपके पास a प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी। ये है क्या, अब आपके पास d डैश क्या है, यहाँ पे आपने d निकालना था, d यानी कि x माइनस ए, ठीक है, और d डैश क्या है, जो आपने d की वैल्यू कैलकुलेट की है उसको आपने c यानी कि कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देना है, ठीक है। कॉमन फैक्टर, आपको कॉमन फैक्टर इजीली जो इनका गैप है x का उसमें से आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पे जो गैप है अनइक्वल दे रखा है, यानी कि इस कुछ केसेस में आपके पास स्टेप डिवीजन मेथड एप्लीकेबल है, जहाँ पे आपको कॉमन फैक्टर मिल रहा है, जहाँ पे नहीं है तो उस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए कुछ बुक्स में दे रखा है, कुछ में नहीं दे रखा। यानी कि डी डैश निकालना है आपने, डी डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी, d डिवाइडेड बाय c, c यानी कि कॉमन फैक्टर। आप देखोगे यहाँ पे आप कॉमन फैक्टर यहाँ से 5 इजिली निकल रहा है, क्योंकि सारी चीजें 5 से डिविजिबल है, कॉमन फैक्टर। क्लियर, तो आपने इंडिपेंडेंटली हर आइटम को, हर d को c से डिवाइड करते जाना है, यानी कि 35 माइनस डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 7, d डिवाइडेड बाय c, फिर 2 आया, डिवाइडेड d डिवाइडेड बाय c 0, d यानी कि 25 डिवाइडेड बाय c 7 इज इक्वल टू 5। ऐसे अपने सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेना है, तो आपके पास d डैश की वैल्यू आ जाएगी। सबने आपको एंड पे जोड़ लेना है, सिग्मा d डैश निकाल लेना है, क्योंकि हमें चाहिए। अब आपके पास फॉर्मूला था a प्लस सिग्मा d डैश अपॉन n इंटू सी, d डैश की वैल्यू आ गई आपके पास, वैल्यू पुट कर दोगे, n मीन्स टोटल नंबर, c क्या, कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, कॉमन फैक्टर कितने का गैप था आपके पास यहाँ पे, 5 का, 5, ओके। a क्या था जो आपने एज्यूम उसके दी थी वैल्यू 50, सारी वैल्यूज को पुट करके आपके पास कैलकुलेशन करके आपके पास 60 आएगा, जो कि आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है, मीन की वैल्यू 60। तो ये था आपके पास अर्थमेटिक मीन कैलकुलेशन इन इंडिविजुअल सीरीज। आफ्टर सम टाइम या नेक्स्ट टॉपिक अवर विल बी अर्थमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। टिल आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हैव अ नाइस डे।